आपको एक बात करूं, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, जो सच है उस दबाव बोलने का अधिकारी हूं मैं। खुद जर्दा खाते हो, बीड़ी पीते हो, आप जर्दा बीड़ी खाते हो, मैं कुछ नहीं खाता हूं, आगे जाने के कितना अपमान करते, शर्म नहीं आती आपको? बताओ ये भगवान तो आपको आनी चाहिए, आप पता नहीं हम तो इंसान है, हम तो इंसान क्या आदमी होकर के आप गृहस्थी आदमी मैं गृहस्थी हूं इसलिए आदमी से आप बात करने आए हो। आप तो ये तो है, दुनिया को बेकारे बैठे हो आप बेकार है, आप बेकार हम नहीं बेकार है, जजमेंट ले लो, जजमेंट ले लो, आप जजमेंट करा लो। एक मिनट आपके एक मिनट सुनते आप नहीं, आप मेरे को गलत बोल रहे हो। एक बात सुनो, खाने वाले मित्र जी एक मिनट बात सुनो। हमने आप प्रेम से बात कीजिए, डंडा नहीं कीजिए। बिल्कुल आपको अवगुण दिखता है, गुण नहीं दिखता, आपकी देखने की दृष्टि गलत है। अवगुण साहब में अवगुण नहीं होते ना, आपने यही बात। अमित भगत जी एक मिनट, आप भगत जी ऐसे बताओ भी, हमने आपके जितने कमेंट पढ़े हैं, कभी आपको किसी भाषा में बात की है, उल्ट भाषा में कभी बोले? कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं, हम कर नहीं सकते मान लो। जब मेरी कोई गलती हो तो आप कीजिए। आपने जो कमेंट लिखे है ना, मेरी कोई गलती नहीं है। ये देखिए आपने क्या रामपाल जी ने क्या गलती की है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो आप देखो ना, मुझे इसको पूछो। फिर आप देखो ना, मैं कहने में स्वतंत्र हूँ। हाँ। हम भी मेरा कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं सत्य का नहीं हूँ, सत्य का बिल्कुल नहीं हूँ। दोबारा क्या समझा? पाखंडवाद को मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप जगह खाते पखंडवाद नहीं है, पाखंडवाद कुछ नहीं है। वो कैसे पता है? ये मुंह कैसा हो रहा है, कितना गंदा कुछ नहीं खाता। मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाता। पाखंडी तो आप वो भटक रहे हो। नहीं मान लो भी आप पखंडी नहीं हो, तो आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे कह दिया? मेरे को ये बताएं, सभी लोग पाखंड का भावार्थ क्या है? ये है ऊपर ढूंढा साध का अंतर रखा, वो बात है। अगर ऊपर ढूंढा साध का रखे ना, अंदर कपट भाव होता है, उसके लिए पखंड होता है। हम तो बताओ, हम तो आम जीव हैं, आम ग्रस्त जीव हैं। आम जीव हो आप, ठीक है, आम जीव हो गया। हाँ बिल्कुल आम जीव, आम जीव हो। आप सही बात को करो, फिर सही बात ऐसे कर रहा हूँ मैं, सही है। शायर कहते हैं कोला कभी नहीं धुल सके। बिल्कुल सही है। कोला साहब कहते हैं कि मूर्ख के मोह बम्ब है। क्या बोलते हैं? मूर्ख के मोह बोलत वचन विहंग। हाँ ये अब ये बात क्या गति नारी के संग उसमें क्या है? सुनो, पहले ज्ञान की बात पूरी बात मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। पूरी बात करो, कुछ नहीं होने वाला है। कबीर तो अपने आप में पूरा है। तुम उसके प्रचार करो या कुछ भी करो, तुम कबीर को बड़ा छोटा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कबीर का तो प्रचार पहले से है। कबीर को सारी दुनिया जानती है, ठीक है। और जिसके लिए चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद लगाया जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए जो हम कुछ करते हैं, कबीर को मनवाने की जरूरत नहीं है। कबीर एक समझने वाली बात है, मानने वाली बात नहीं है। समझे की गति आप ना, आप कहते हो, सबसे पहले बात हमारी यही शुरू हुई थी। आप कहते हो जो शास्त्र है वो बिल्कुल मतलब झूठे हैं। शास्त्र का मैंने नहीं कहा झूठा है, आप कह रहे हैं। मैंने आपके जितने कमेंट आए हैं ना, उसमें जो भी आपने जितने कमेंट लिखे हैं, सभी में ऐसे ही लिखा हुआ है। मैंने अभी कुछ नहीं कहा आपसे, शास्त्र झूठा है। हाँ, जितने आपके कमेंट लिखे हुए हैं वो पढ़ के दिखाए जाएंगे अभी। कमेंट पढ़ के सुना दीजिए। और जो है ना, उनकी जो सही है वो सही है, और सब कुछ सही भी नहीं है। आईडी खोल निकाल। हाँ ये देखो, आपके जितने कमेंट क्या लिखा हुआ है इसमें? ये आप ही नहीं लिखे हुए सभी, ये आप ही लिखा है, हमने थोड़ा लिखा है। हाँ पढ़ो, लाइन पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है, रामपाल शास्त्रों का बोझा ढोने वाला गधा है। अब बताओ, अब अभी बाहर बोल रहे थे आप, बोलने का सेंस क्या है? आपको तो बोलने का संस्कार भी नहीं है। मैंने तो करके लिख दिया। हमने तो ये विचार किया है, आपको बोलने का संस्कार नहीं है। आपने संस्कार, हमने तो ये निर्णय लिया है। मैं तो देखो ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं बोलता। के बाद ऐसे नहीं बोलना है। मैं कमेंट भी, मैं सत्य के विरोध में नहीं हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। ये सत्य क्या है? आप शास्त्रों पे ये कह रहे हो शास्त्र खाने वाला गधा है, तो शास्त्र के पे बात ही नहीं कर रहे आप। देखो ऐसा है ना, आप शास्त्र को नहीं मानते हो क्या? बहुत बात नहीं करना किसने चाहते। लिखा? शास्त्र किसने लिखा? आप बताइए किसने लिखा? आप बोलिए ना। ये आपने लिख तो आपने रखा है। ये वाणियां जो कबीर साहब लिखवाते हैं खुद। नहीं, शास्त्रों के आप ज्ञाता है, आप बोलिए किसने लिखा? शास्त्र को जो है ना, परमात्मा खुद लिखवाते हैं शास्त्र को। परमात्मा लिखवाते। परमात्मा कैसा है? परमात्मा वो बैठा हुआ है, ऐसा है। परमात्मा ऐसा
है हाँ। तो परमात्मा ये बताएं आप शरीर रूप में या शरीर से अलग है? सह शरीर है परमात्मा। सह शरीर है। सह शरीर का मतलब क्या होता है? जिसका शरीर होता है उसको शरीर जिसका शरीर होता है वो परमात्मा होता परमात्मा है। है। तो आपका शरीर है या नहीं है? मेरा शरीर है तो लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूँ। आप सुनो, वो गैर नाड़ी अंतर के होता है। देखो परमात्मा कहते हैं हार्ड मास चल हार्ड मास लहू नहीं मेरा नाम मेरे घर दासी दूल्हे का गलत का है मेरी हाथ से। हार्ड मास लहू नहीं है हाँ, उनमें वो नहीं था। क्या बिना हार्ड मास का कोई इंसान किताब लिख सकता है? नहीं वो परमात्मा थे ना वो बिना हार्ड मास का कोई किताब लिख सकता है? लिख सकता है बिल्कुल लिख सकता है। परमात्मा लिख सकता है ये लिख सकता है अपने से लिखवा सकता है। भटके हुए हो भटकी हुई आत्मा हो। भटके तो आप हो ना आप कोई बात सुनना नहीं चाहते पूरी बात सुनना नहीं चाहते। आपका सारा बात है ही नहीं। आपकी रोजी रोटी आप तुम इधर तो कह रहे हो कि तुम्हारा क्या उनका शरीर नहीं होता, उधर कह रहे हो बिना शरीर के वो लिख भी देते हैं। कैसी बातें करते हो आप? ये सुनो पहले आप बात को समझे ना। मैं तो समझ चुका हूँ। डाल रखे आपने मैं तो समझ चुका हूँ। आप कुछ नहीं समझे हो, आपको कुछ नहीं पता है कुछ भी। बैल की पूंछ पकड़ के समुद्र पार नहीं होता है। हाँ वो आपके साथ हो रहा है। जैसे आप बेड की पूंछ कुछ नहीं हो रहा। नहीं ये बात सत्य है कि आपने बेड की पूंछ पकड़ ली। आपके साथ हो रहा है। किताबें लेके भटक रहे हो। आप मजे लेने के चक्कर में सारा शिक्षा पता लगेगा कौन मजे ले लगा हुआ है, पता लगा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है। तभी ये डॉक्टरों में धक्के खाने पड़ते हैं ना। अगर सही भक्ति होती है तो ऐसा काम नहीं होता। ये कुछ नहीं, सब ड्रामाबाजी है, नाटकबाजी है। नाटकबाजी आप करके देखो। उठा के ले जाने वाले रामपाल को डॉक्टर मानते हो क्या? बिल्कुल मानते हैं हम, बिल्कुल। अरे यार संत है, वो क्या है? वो सब कुछ है पूरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं आप एक सेकंड चल के दिखा दो रामपाल की जैसे जी आप चल सकते हो। पता क्या होता है? जो चमत्कार करता है, जो सुनो चमत्कार करता है, जो किताब चूहे अगर किताबें खा जाए तो उन्हें ज्ञान नहीं होता है। अच्छा किताबों में ज्ञान नहीं होता। चूहे किताब खा जाए तो ज्ञान नहीं होता है चूहे को। खाने से नहीं होता ज्ञान। खाने से ज्ञान पढ़ने होता है। ये बात है आपके साथ हो रही है। आपने ऐसे किताब को खा रखी है चूहे जैसी। आपने पुस्तक पढ़ी नहीं अभी। बताओ ज्ञान से होता क्या है? आप में अगर दम है आप वाकई कहते हो बस्ती माँ से दिया खदेड़ा जंगल किया बसेरा बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा लो मन सूरज नहीं सुरजे जन्म जन्म घेरा उलझन में उलझी है दुनिया सुलझाने वाला ये पता क्या आप ना घड़े को मुद्दा मार के ऊपर को तेल लगा देते अरे आप तो सुन नहीं रहे। है ही नहीं कुछ सुनूं क्या? आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप एक बार सुनो ना। हम आपके पास आए हैं देखो बात सुन लीजिए। देखो ऐसे है ना। सुन लो चलो एक बार लास्ट सुन लो खाली की। अगर आप में दम है संत रामपाल जी महाराज की 1 घंटा सत्संग है उसकी व्याख्या उसके बराबर आपने तर्क करके दिखा दो। अगर आप में दम है तो देखो ऐसा है वीडियो बना दो आप 1 घंटे। आप रामपाल के अनुयायी हैं। बिल्कुल है अगर आप में दम है तो ये काम करके दिखा दो। आप रामपाल के अनुयायी हैं। जो आपका ज्ञान है आप तक सीमित है और ठीक है। तुम ज्ञान से काटो ना। देखो आप ये कहें मगर आप ये कहें कि जो है क्या हम सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं चलती। आप ज्ञान का दार ज्ञान से जो ना रहूंगा तो आप में वो बुद्धि आपकी आप पढ़ते रहो। आपकी हम नहीं करेंगे पेमेंट आपको। हम क्या है गधा बनाएंगे गधा सब बनाएगा। ये आप कुछ बना अगर आप गधा बना लेके गया ना इसके बाद आप कुछ बना लो। हम नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। हम नहीं बनाएंगे। मैं तो बोलूंगा मेरे को बोलने का अधिकार है। मैं धड़ाधड़ बोलूंगा। नहीं आपको किसने अधिकार दिया? पागलपनी तो भक्ति है और है जब खा लिया भक्ति है। ये जो है ना नशा करके आप बोल रहे हो। आप संत की जो कुछ नहीं खाता हूँ। मैं कुछ नहीं खाता हूँ। आप लोगों से बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा आप हर आदमी पर ऑब्जेक्शन लगाते हो। हाँ, ठीक है। आप सभी संतों को कह रहे हो सब गलत है हम ही सही है। अच्छा दिखाओ कहाँ कह रहे हैं? क्या दिखाओ कहीं मैं सब कुछ दिखाता रहूंगा। जैसे ये देख रहे हो ना मैं सब आप दिखाता दिखाओ ना हूँ। इसमें कहाँ कह रहे और आज हैं? मैं आपको और कुछ ज्यादा दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे ज्यादा? वो आप मोबाइल में देखना आपने में आप दिखाओगे ना मेरी बात सुन लो। अगर तर्क से बात करते हो तो ठीक है ज्ञान आधार से करते हो जजमेंट होगा। जजमेंट क्लियर जजमेंट जजमेंट फिर यहाँ बैठे हैं जजमेंट होगा। यहाँ बैठे हैं कर लो अभी दिखाओ। एक बाणी निकाल के दिखा इसके दिखा दो। ये लो आपको एक बाणी की व्याख्या करके दिखा दो। आपको दम हो मैं क्यों करके दिखाओ तुम्हारी बात दम ही नहीं है। आपको दम ही नहीं है ना वो गुरु जी के दम के लिए यहाँ कोई दंगल नहीं हो रहा है। ये प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस्ती नहीं है। बंदगी बिल्कुल
आप ही के बस की रहेगी सभी कुछ। मर जाते पता नहीं पाते। हाँ बस ये 4-5 वाणी है ना जो लोगों को ठगने के लिए, ठगने के लिए नहीं है, ठगता नहीं हूँ मैं, ठग तो आप हो। बिल्कुल ठग आपको परमात्मा के नाम पर ठग रहे हो तुम, रामपाल के नाम पर ठग रहे हो तुम, मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हो तुम, गईयों को जिंदा कर रहे हो तुम, भटक रहे हो, बेफालतू चमत्कार तुम कर रहे हो, नौटंकीबाजी तुम कर रहे हो, किसी की पक्ष लेकर के तुम लड़ रहे हो, खुद को समझ नहीं रहे हो, दूसरों को समझाते फिर रहे हो। आप चमत्कार करते हो, आप समझ नहीं रहे हो, दूसरे को समझाते फिर रहे हो। हाँ तो यही बात आपके साथ हो रही है, आप समझ नहीं रही हो और हमको बोल रहे हो ये बात। परमात्मा को सिद्ध करने में लगे हुए हो तुम, खुद को सिद्ध करो खुद को। अच्छा जो है इतने रसूल नहीं, एक मिनट भगत जी, एक मिनट। जाने नहीं, ना ही तो करे विचार। नहीं, आप समझ चुके हो अपने आप को, है उसको जानता नहीं है, आप समझ गए हो क्या अपने आप को? चलो 2 सवाल। अरे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। 2 सवाल के जवाब तो दे दो। भगवान क्या तुम अपने परमात्मा से लो जाके, मुझसे मत लो। भगवान क्या कर सकता है? तो जवाब दे सकते हो आप। भगवान क्या कर सकता है? खानी खानी नाचरन युवती रूप चिराग, जरूर मत जाओ जीव सब योग भोग सब त्याग, फिर आगे बात करना है। ये बात सत्य है, लेकिन वो भगवान के लिए बात है। बात सत्य नहीं है, तू सत्य है। बात तो तेरे से निकलती है, तू सत्य है, बात सत्य नहीं है। कहाँ भटकता है यार? चलो ऐसा बताओ, भगवान क्या कर सकता है? भगवान क्या कर सकता है? भगवान को छोड़, तू तेरी बात कर। मैं मेरे क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँगा? भगवान को छोड़ तेरी बात कर। ये बता, शब्द जड़ है या चेतन है? शब्द जड़ है। शब्द जड़ है, बिल्कुल जड़ है। तू शब्द है या शब्द से अलग है? नहीं, शब्द तो मेरे पास होना चाहिए, वो शब्द है, उससे पावर आती है। शब्द अलग चीज है, शब्द आपको पता ही नहीं। चेतन है या जड़ है ये बता पहले। क्या तू शब्द है या शक्ति है? तू शब्द है या शक्ति है? मैं इस टाइम आम इंसान होगा आपके सामने, आम इंसान। इंसान की छोड़, बात ज्ञान की कर। ज्ञान की बात करेंगे ना, पहले बोर्ड चढ़ेंगे। ज्ञान की बात आप नहीं करते हो, आप भी कर ज्ञान की बात पहले करो। बोर्ड चढ़ेंगे ना, उसके बाद वहाँ पे बात जाएगी। आप ये बताएं, आप शब्द है या शब्दी हैं? आप मेरी बात सुनो। आप ये बताएं, शब्द है या शब्दी हैं? आप कौन हो? आप पहले बताओ, आप कौन? मैं हूँ अजर, मैं जर नहीं है। अच्छा। मैं हूँ अमर, मैं कभी मरता नहीं हूँ। मैं हूँ अजर, मैं हूँ अमर, मैं अखंड अनाथ हूँ, मैं हूँ नित्य, मैं हूँ मुक्त, परक आजाद हूँ। मैं किसी की पूछ पकड़ के नहीं घूमता हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं वो हूँ। जन्म क्यों लेते हो? उस दिन चीखे क्यों मारा है? लेकर तू खोज रहा है, जन्म क्यों लेते हो? मेरे बार जन्म क्यों लेते हो? प्रॉब्लम है, जन्म नहीं लेता हूँ, जन्म तो रामपाल लेता है। जन्म से आए हैं, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, जन्म से आए हो, मैं जन्म मरण से नहीं, आप बगैर जन्म से आए हो। जन्म तो सभी लेते हैं, आप आए कहाँ से हैं? बगैर जन्म से आए हैं, आप बगैर जन्म से आए जन्म मरण होता है। इस शरीर का जन्म मरण होता है, मेरा नहीं होता है। ये शरीर ही है और ये क्या है मेरा? शरीर नहीं है, तू और क्या है ये? तू है कौन? चलो ऐसी बात, एक काम करो फिर। जब आप हॉस्पिटल उठा के ले गए हैं उसे शरीर अरे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दूसरों के पैरों पर मत घूमो। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर भैया हम तो अपने पैरों पे खड़े हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो। हम तो अपने पैरों में खड़े हैं, हम तो अपने पैरों में खड़े हैं, आप अपने पैरों में खड़े हो। दूसरों का सहारा ले रहे हैं आप, दूसरों का सहारा ले रहे हैं, हम तो अपने पैरों पर खड़े हैं। नहीं खड़े हो, परमात्मा खोज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका गुरु नहीं है कोई? क्या? आपका गुरु नहीं है कोई? क्या चीज? आपका गुरु नहीं है कोई? मेरे गुरु तो मेरे पास है ना। कहाँ है गुरु? कहाँ पे आपके गुरु? सदगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत तो वो हमारे गुरु नहीं करते? एक अनेक का भोग परखाया। किसकी वाणी है ये? किसकी वाणी है? क्या चीज? ये वाणी है। कबीर साहब की। कबीर साहब अपने लिए बोल रहे हैं, आपके लिए थोड़ा बोल रहे हैं। मेरे लिए बोला, सबके लिए बोल रहे हैं। ये फैसला आपने लिख के दिया, फैसला आपने लिख के दिया ना उसमें भी, ये आपने कितनी आग लगी हुई है, कितनी दहक रही है। आग तो आपने देख रही कितनी आग लगी हुई है। ये आग आप ही ने तो लगाई है, ये आग आपने लगी हुई है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे बोलते जा रहे हो। मेरी आग बुझा दे, तो भटक रहा है। चलो ठीक है। ये आग तो आप बुझाओ, आपके लगी हुई है, आपके लगी आग, जब तो आप कुछ लिखते हो, कुछ लिखते हो। मंदा वही बोलेगा जिसकी आग लगी होगी, जिसके कुछ भी आग लगी है ना वही भगत जी, जैसे आपने अपनी दुकान खोल रखी है, हमने कभी अपनी दुकान के बारे में कैसे बोला है क्या? किताबें लेके बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? दुकान
है क्या? किसके लिए लड़ हम रहे तो हैं? ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, झगड़ने नहीं आए हैं आपसे। आपको ना आपको पता है क्या परमात्मा कहते हैं मैं भगवान परमात्मा है तो बताओ, बाकी के दिमाग में परमात्मा है तो बताओ, परमात्मा कैसे है? परमात्मा कबीर साहब है। परमात्मा कभी आपने उनकी बाणी लेके अपने पर लगा के आप देसी बन गए, वो परमात्मा कबीर साहब मैं थे। ऋषि नहीं हूँ, ऋषि बन गए और क्या है? ओ साहब ऋषि तो मुझसे भी छोटा है। तुम ऋषि हो। हाँ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और कुछ नहीं है। ये लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये कारण ने चकड़ दिया तुम्हें। ऐसा है ना, एक दिन ऐसा आएगा ये दुकान बंद हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, दुकान बंद होगी ये। आएगा। कबीर साहिब जी ने कहा है ये 12 पंथ मिट जाएंगे, ये जो नकली आपने चला रखे है ना। तो दूसरों को हम कहें कि आप गलत हैं, क्या कहें? आप कहते हो एक मिनट हमने कहते हैं, हम तो अपने पास है। से कहें गलत हैं, तो उससे पहले मुझे गलत बनना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम दूसरे से कहें कि वो पाखंडी है, तो उससे पहले मुझे पाखंडी बनना पड़ेगा। इसलिए बुरा जो खोजने में चला, बुरा जो खोजने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। इसलिए जो है मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ और आप सही हैं, मगर आप बुरा खोजने के लिए निकले हैं। नहीं खोजने नहीं, हम तो आपको देख रहे थे आप कितने बुरे हो। आप तो जितना देखा रहा हूँ उससे ज्यादा बुरे हो। उससे ज्यादा हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य है। क्योंकि चोर को चोर कहना गलत नहीं है। क्या जी? चोर को चोर कहना गलत नहीं है ना। तो मैंने चोर कह दिया तो क्या परेशानी है? आपने बिल्कुल बगैर तथ्य के बात कर रहे हो ना, ये बात है। कहिए मैं तथ्य नहीं बोल रहा ना, आप तक बोल रहे हो। आपने गधे की फोटो है वो गुरु जी के साथ लगी, उसको मतलब लगा के वो ये तथ्य काट दिया आपको ये लगता है वो गधे हैं? इसमें मतलब गधा घुसा पड़ा है आपके आपको ये दिमाग में। लगता है क्या वो गधे हैं? वो लगता है आपको गधे हैं? वो तो तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम टेंशन नहीं ले रहे, आपको लगता है हम तो आपको ये कह रहे थे क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, मेरे तो इसलिए आए कर्म थे। बिगड़े नहीं है, मैं तो सही हूँ। आपको इसलिए कर्म तो कह रहे थे। आपके बिगड़े हुए हैं। हमारे नहीं बिगड़े हुए, हम तो सही अपने घर मैं रोटी तो हमारी रोटी रोटी कमा कर शाम को जहाँ मुझे आना था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आप लोग सब बढ़िया हैं, आप अपनी अपनी कोशिश कीजिए, आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़िए, कहीं नहीं पहुंचे। विरोध मत कीजिए। कहीं नहीं, आपको कुछ ना सारा देखा। ये बात है ना, आप सभी को ऐसा कह सकते हो कि मैंने जो पा लिया और आप भी पाओ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो गधा है वो ऐसे है, तो आप संत नहीं है, आप पखंडी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहोगे, बिल्कुल नहीं कहोगे आप, नहीं कह सकते आप जो सुनो, आप क्यों कह रहे हो? अगर आपके पास पखंड है ना, आपके पास है। कारण बताता हूँ क्यों कह रहे हो। आपके दिमाग में सारे जो काल था काल उसकी ओर काल सुनो सुनो एक सुनो, पहले पूरी बात होनी दो। पहले बात सुन ला करो, पहले बात होने दो, मैंने उसके तर्क बाद- मत छोटा करो बीच में। यहाँ पर लड़ाई दो चीजों की है, काल और परमात्मा की, ठीक है? सुनो एक बार पूरी बुक कर लेना। तो अब जिसके दिमाग में काल घुस गया ना, उसको परमात्मा कड़वा लगता है। जैसे बीमारी बुखार हो जाता है ना, उसको कड़वी हर चीज कड़वी लगने लग जाती है, चाहे मीठी हो। अब आपके पूरा दिन दिमाग में संत रामपाल जी महाराज घूमते हैं, क्योंकि फिर अब आप निकाल के आते हैं, इसलिए ये आपको पूरा दिन है ना अब उनके आपने लिए। ये बात कह दी ना, हाँ। अब 2 मिनट आप तो शांति से सुनो। अब सुनाओ। आपने कहा एक काल होता है, ठीक है? और आपने कहा कि साहब आप काल के वशीभूत हैं, बिल्कुल ठीक है? और आपने ये कहा कि आपके दिमाग में रामपाल घूमता रहता है। बिल्कुल। ये आपकी मन के तरकीब बात है। नहीं मन के एक तरकीब मिनट नहीं, ये तो हमने हमारे पास वो है, ये देखो हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद आ जाइए, काल क्या है? कल्पना काल है तेरा। क्या है? अच्छा। कल्पना काल है तेरा। क्यों तू मरे जर्जर, हजारों मर गए ईश्वर की कल्पना कर कर, उस परमात्मा की कल्पना कर कर के लोग हजारों मर गए। जैसे आप और काल से मैं आपको भगवान कह रहे हो, वो यही बात मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, निष्पक्ष हूँ। नहीं यही मैं बात तो है। तेरे को तभी कह रहा हूँ, तू सबका सरदार है, फिर गुलाम क्यों हो रहा है? अपनी फोटो भूल कर लगा। अपने आप को विषयों में खो रहा अपनी फोटो लगा। है। सबका सरदार है। इनके मोर लगा के आप ये प्रतीक है, ये गुरु है, ये प्रतीक है। ये मोर इनकी क्यों लगा? आप ये बताओ, परमात्मा बड़ा है, गुरु बड़ा है? आप सुनो मेरी बात, हैं? हमारा गुरु बड़ा है। सुनो मेरी बात। परमात्मा शब्द और गुरु शब्द में कितना अंतर है बताइए? सुनो मेरी बात, कौन बड़ा है? सुनो एक मिनट और सुनो बात। जैसे कोई कंपनी चल रही है, ध्यान से सुनना इस बात को। कोई कंपनी चल रही है, जैसे कोई भी कंपनी है, अगर उसका कोई लेबल लेके और अपनी कोई चीज बेच रहा है, अगर जिस दिन पकड़ा जाएगा उसके हाड़ पांव तोड़े मैं कुछ बेचता नहीं हूँ। आप खुद तो साहब कह रहे हो, वो तो कह रहे हो वो काल्पनिक है। काल्पनिक कह रहे हो तो आपकी बुद्धि
भ्रष्ट होगी कि धोखे में मत भटको, मैं कुछ बेचता नहीं हूँ। आप नहीं भटक चुके हो आप। खरीदता ही नहीं हूँ, ये मरता भी ये हमारा नहीं होता हूँ। अगर भगत जी एक बात और है, अगर आपको एक बात बता दूं, अब जाते जाते एक बात बता के जाते हैं। हम तो वैसे हम कहने की कोई वो नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपको ये अधिकार परमात्मा यही नहीं है अधिकार आपको। हमारे पता है कि परमात्मा का एक विधान है, कहते हैं वो है सत्करा धर्मराय करिए अपना किया सबे दंड भरे। धर्मराज कोई नहीं है, धोखे मत करो। वो तो पता चलेगा, पहले पढ़े ये तो पता धर्मराज चलेगा। कोई नहीं है, धोखे में मत भटको। धर्मराज शब्द है, बस बात है, चीज नहीं है। वो तो कुछ तब पता शब्द ऐसे चलेगा। हैं, उनके अस्तित्व नहीं है। वो तब पता चलेगा जब हम खड़े हो कुछ नहीं है, डराओ मत। हाँ ये बोल रहा काला है। धमकी मत दो, ज्ञान अमृत होता है, अमृत ज्ञान अमृत होता है, धमकी दो। ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान अमृत होता है।